बहुत सारे लोगों ने देखा कि अभी स्टोन पहनने लग गए हैं ग्रीन कलर के। ग्रीन एवेंचुरेंस पहन लेते हैं, पाचू पहन लेते हैं। तो ग्रीन स्टोन क्यों पहनते? कोई कोई कहता है कि चंद्रमा को अच्छा तरीके से बैलेंस कर ले तो आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपके प्लैनेट्स में वो परसेंटेज उसके कम है तो कुछ कारण होगा, आपके लिए फ्यूचर में कुछ और सोचा होगा। तो फैलने के लिए अगर हम चीज़ें देखें तो राहु अगर आपका नीच का है तो राहु को छेड़ो मत। और कभी भी जो है नॉर्मली जिन्होंने बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट भी किया होगा तो राहु काल में स्टार्ट किया होगा, राहु काल का टाइम चल रहा होगा उसमें स्टार्ट कर लिया होगा, या फिर जो तिथि होगी वो ठीक नहीं होगी, जो शुभ मुहूर्त वहाँ पे होगा ही नहीं। जब कैसे शुभ मुहूर्त भी नहीं होता तब भी हम स्टार्ट कर लेते, चले जाते, ब्राह्मण की भी बात नहीं सुनते, तो उस टाइम पे चीज़ें खराब हो जाती, थोड़े दिन तक चलने लग जाती है फिर खराब हो जाती है। तो जब एनर्जी जब डाउन होती हो ना तो फिर आपका अगर बिजनेस आप शाम के समय अगर ओपन करें तो आपका क्या होगा कि डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। जो एस्ट्रोलॉजर कह रहे कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप कहीं किसी को वर्कर को भी रखते हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं बैठाना है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो भी बात करते हैं उसकी वजह से हमारी बातों में या फिर कम्युनिकेशन में ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम सोचते तो बहुत चीज़ है पर करते नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ों का आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाएंगी, कुछ और चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, जिनके भी काम जो है ना रुकावट है, ब्लॉक हो बैठी है उनके लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिवाइन एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल में और मैं हूं सुष्मिता सिंह। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने जॉब में सेटिस्फैक्शन की तलाश कर रहे हैं या फिर अपनी आज़ादी से खुद का नया बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिशें कर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये एपिसोड आपके लिए है। ज्योतिष के लिहाज से किस तरीके से आप बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, कौन से ग्रह और कुंडली में कौन से योग आपके साथ अलाइन होकर आपको सफलता दिला सकते हैं, इन्हीं तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर खुशी सावरकर मौजूद हैं, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। तो चलिए आपके सभी सवालों के जवाब आज उनसे ही लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है खुशी जी आपका इस शो में। अब मैं आती हूँ ई कॉमर्स पे, क्योंकि बहुत सालों से, पिछले कई सालों से ई कॉमर्स का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल हम देख रहे हैं ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिज़नेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उन्हें और फ्लरिश करना है, उनके लिए आप किस तरीके से क्या सुझाव देंगी कि कैसे उन्हें एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए और ज़्यादा उसे अच्छा करना है? देखो, जिनको भी पब्लिसिटी करनी है अपनी, जिनको भी आगे बढ़ना है, फैलना है, तो राहु के ऊपर और कोई भी प्लैनेट्स नहीं है, राहु और बुध दोनों चीज़ें। अगर बहुत सारे लोगों ने देखा कि अभी स्टोन पहनने लग गए हैं ग्रीन कलर के, ग्रीन एवेंचुरेंस पहन लेते हैं, पाचू पहन लेते हैं। तो ग्रीन स्टोन क्यों पहनते हैं? क्योंकि बुध एक्टिव करते हैं। तो बुध एक्टिव करने के लिए आपको स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लैनेट्स में कोई प्लैनेट्स वीक है तभी उस प्लैनेट को आप जो है स्टोन पहनी है। सबसे पहली बात, आपको फैलना है तो ये सेम नंबर है कि आप कोई भी जो है गुरु को पकड़ेगा, बुध को पकड़ेगा, राहु को पकड़ेगा, तीन तीन प्लैनेट्स जो हम पब्लिश के लिए आगे बढ़ते हैं। कोई कोई कहता है कि चंद्रमा को अच्छा तरीके से बैलेंस कर ले तो आगे बढ़ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी प्लैनेट्स वीक है, सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, अगर आपका कोई भी प्लैनेट्स वीक है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, उसको उच्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसको एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लैनेट्स में वो परसेंटेज उसके कम है तो कुछ कारण होगा, आपके लिए फ्यूचर में कुछ और सोचा होगा, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ तो प्लैनेट्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं, ये भी तो है। अगर जो वो प्लैनेट्स आपको वर्क करे, अगर आप उस पर ध्यान नहीं दे के किसी और चीज़ में ध्यान देंगे तो वो चीज़ खराब होगी। जैसे कि हमारे बॉडी का हम पार्ट ले लेते हैं कि मेरा ये राइट पैर जो है ना, जैसे कि नॉर्मली पैर चला गया है, मतलब बहुत सुन पड़ा है, मैं उसको जितना ट्रीटमेंट करूँ उतना ठीक है, पर बार बार मैं उसको ट्रीटमेंट करती रहूँ, उसके बारे में सोचती रहूँ और दिमाग के बारे में ना सोचूँ, तो चीज़ें कहाँ खराब होगी, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा। पैर थोड़ी ना काम करने वाला है, आपका दिमाग काम करेगा। आप दिमाग काम करेगा तो आपके हाथ तो वर्क कर रहे हैं। आप इनके बारे में नहीं सोच रहे, आप क्या सोच रहे हैं, मेरा पैर में दर्द है, आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो। फिर आप क्या बोलते हैं कि मेरी यार जॉब चली गई, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बिजनेस खराब हो चुका है, मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया हूँ। हम कहते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा लॉस में आ गया, तो आपने ध्यान कहाँ दिया? जो है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, जो नहीं था वहाँ पे ध्यान देने के लिए चले गए। तो जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो है उसको ग्रोथ में लेके आओ।
सबसे बड़े प्लैनेट में ये चीज़ करनी चाहिए। अगर आपके प्लैनेट में बुध अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ दो। आपके इसमें प्लैनेट में गुरु अच्छा है तो उसको अच्छा ही रहने दो और एक्टिव कर लो। ठीक है, बिजनेस के लिए गुरु अगर एक्टिव है तो उसको और एक्टिव कर लो। अगर आपको बिजनेस में सन एक्टिव है तो सन को एक्टिव कर लो। शुक्र एक्टिव है तो शुक्र का एक्टिव कर लो। जरूरी नहीं कि हम उसी प्लैनेट को एक्टिव करते रहेंगे। तो फैलने के लिए अगर हम चीजें देखें तो राहु अगर आपका नीच का है तो राहु को छेड़ो मत, तो आप फेलोगे नहीं। तो आप फेलोगे कैसे कि चंद्रमा अगर आपका देखो डिग्री कैसी है, अगर राहु खराब है तो चंद्रमा तो ठीक होगा। तो चंद्रमा से आप चीजें देख लो। तो आपके क्या करना है कि नहाते हुए पानी में दूध से स्नान करना है या फिर पंचामृत से स्नान कीजिए। कोई और प्लैनेट को आप इस्तेमाल मत कीजिए, सबसे बेस्ट है। अगर शुक्र नहीं है चंद्रमा ठीक, तो आपका शुक्र तो अच्छा होगा। शुक्र भी तो अच्छा हो सकता है। इसे 4-5 प्लैनेट में से एक तो चीज़ अच्छी हो सकती है। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो उसको और एक्टिव कीजिए। तो फ्रेगनेंस ट्राई कीजिए, चंदन और केसर का साथ में फ्रेगनेंस जो है बना के मिल जाता है। चंदन और केसर का जो फ्रेगनेंस मिलता है वो बॉडी पे लगाना स्टार्ट कर दीजिए। हर शुक्रवार के दिन जो है अपने जो भी क्लीनअप वगैरह जितनी भी चीज़ें होती है, जो मेल्स है, जो फेशियल्स, जो नॉर्मली जो है हेयर कट्स वगैरह का जब भी करवाते हो शुक्रवार को कीजिए। खुद को ठीक कीजिए, जैसे कि प्रेस करके कपड़े पहन लीजिए, शुक्र एक्टिव हो जाएगा। जैसे कि अपने फीमेल्स को जो शुक्रवार के दिन कुछ ज़्यादा पैसे देना स्टार्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट। या फिर जैसे कि चंदन लगा लीजिए माथे पर, चंदन भी तो शुक्र ही है। या फिर दही खा लीजिए, नहीं कुछ होता तो दही खा लीजिए, तो ये भी तो शुक्र है। तो आप ठीक कर सकते हैं तो बहुत इस आसान तरीके से तरीके से। हम ठीक कर सकते हैं उन लोगों के भी जैसे कि बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है जिनका बिजनेस, और हाँ, अचानक से उतार चढ़ाव आने लगते हैं, अचानक से बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला उन पर भी अप्लाई होता है कि वो अपना ऑब्वियसली होता है, कमजोर ना देखें, जो अपना उनका अच्छा ग्रह है उसे और स्ट्रॉन्ग करें। और स्ट्रांग करें। और कभी भी जो है नॉर्मली जिन्होंने बिजनेस अच्छे तरीके से स्टार्ट भी किया होगा तो राहु काल में स्टार्ट किया होगा, राहु काल का टाइम चल रहा होगा उसमें स्टार्ट कर लिया होगा। या फिर जो तिथि होगी वो ठीक नहीं होगी, जो शुभ मुहूर्त वहाँ पे होगा ही नहीं। जब कैसे शुभ मुहूर्त भी नहीं होता तब भी हम स्टार्ट कर लेते, चले जाते, ब्राह्मण की भी बात नहीं सुनते, तो उस टाइम पे चीज़ें खराब हो जाती, थोड़े दिन तक चलने लग जाती है फिर खराब हो जाती है। और खास करके जो भी जैसे कि हमारा जो भी बिजनेस है उसके लिए वास्तु होता है। तो वास्तु में अपने देखना है कि साउथ में वाटर एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए और नॉर्थ में फायर एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। जैसे भी बहुत सारे शॉप्स में ऐसे होता है कि दक्षिण साइड में शॉप ओपन है पर वहाँ पे ग्लास लगे हैं, तो वहाँ पे ग्लास ना लगाए, वहाँ पे आप वुडन का इस्तेमाल कीजिए। दूसरा एक ऑप्शन है, आप वुडन का इस्तेमाल कीजिए। वॉल तो लगाने से रहे, वॉल के लिए खर्चा ज़्यादा आता है, तो वो चीज़ ना करें खास करके। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जहाँ पे नॉर्थ है वहाँ पे खाली जितना हो सके उतना खाली छोड़ दीजिए। नहीं नॉर्थ छोड़ना हो सकता है तो नॉर्थ वेस्ट तो भी खाली छोड़िए, नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर खाली छोड़ दीजिए, तो वहाँ से गिराई के आएगी। खास करके अगर आपका काउंटर भी जो बनता है तो वहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का काउंटर बनाए जहाँ पे क्लाइंट्स आते रहेंगे। आप जाके बैठ गए साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में बैठ गए और कहाँ पे भी क्लाइंट्स बोलेंगे कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे, पहले आते थे अब नहीं आ रहे, तो आप बैठ कहाँ रहे, साउथ ईस्ट में बैठ रहे। जिनकी भी अगर आप किसी भी अगर आप शॉप पे चले जाओ तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पे बैठ जाते और वहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ भी लगा लेते, तो ये चीज़ों से खराब चीज़ें होती है। जो हमारे जो चारों कॉर्नर्स होते हैं ना उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे भी हमारा ऑफिस है या फिर हमारा शॉप्स है तो चारों कॉर्नर को बैलेंस करो। जहाँ पे वाटर एलिमेंट्स की गरज है वहाँ पे वाटर एलिमेंट्स रखो, ठीक है। जहाँ पे फायर एलिमेंट्स की ज़रूरत है वहाँ पे फायर एलिमेंट्स रखो। हमें हमें सिर्फ 2 चीज़ों पे ध्यान देना है, क्योंकि हमारी बॉडी भी जो होती है, जो राइट साइड की बॉडी होती है फायर एलिमेंट से है और जो लेफ्ट साइड की बॉडी जो है वाटर एलिमेंट से है। अगर यही हमारा भी बैलेंस नहीं रहे तो हमारी भी हेल्थ खराब होती है। बुखार आना क्यों होता है? अगर हमारी बॉडी ठीक नहीं है तो हमारे बुखार आ जाता है। पेन क्यों होता है? तो बॉडी ठीक नहीं है। तो इसी चीज़ की वजह से अगर हम हमारी बॉडी को ठीक करते तो हमारी हेल्थ भी ठीक रहती है। वैसे हमारा वास्तु जो होता है, जो भी शॉप्स है, जो भी ऑफिस है हमारा, अगर हम इनको बैलेंस करते तो चीज़ें बैलेंस हो जाती है। अगर आपको बैठना है तो साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे बैठो या फिर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर पे बैठो, सबसे बेस्ट। और दूसरा भी होता है कि आप ईस्ट कॉर्नर पे भी बैठ सकते हो, अगर 3 स्थान है। बट अगर आपको साउथ ईस्ट में ही बैठना है तो फिर चीज़ें खराब होगी, तो ये चीज़ होती है। तो ये वर्क प्लेस में भी जो एलिमेंट्स का बैलेंस है इसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने मुहूर्त का जिक्र किया था, टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एस्ट्रोलॉजी के नज़रिए से? अगर कोई हमें लॉन्च करना है, किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, या मुहूर्त, उन सब चीज़ों का कितना ध्यान देना चाहिए? देखो, मुहूर्त जो होता है ना वो सुबह 11:30 बजे का मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। कोई भी शॉप अगर ओपन करनी है तो 3 के बाद ना करें। बट इसी टाइम पे अगर आपने देखना कि इसी टाइम पे राहु काल चलता है,
तो 11:30 बजे का मुहूर्त बहुत कम मिलता है आपको, क्योंकि इसी टाइम पे लगभग राहु काल का टाइमिंग होता ही होता है। राहु काल का टाइम निकलने के बाद सबसे बेस्ट दूसरा टाइम होता है 1:30 बजे का। ये टाइमिंग आप रख सकते हैं, उसके बाद नहीं। ये टाइमिंग बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करता है, ये दोनों टाइमिंग काफ़ी बेस्ट होते हैं। 3 के बाद कैसे होता है कि हमारे दिन की जो दिनचर्या होती है वहाँ का क्या होता है कि हमारे वाटर एलिमेंट्स की स्टार्ट होती है। शाम के समय का टाइम होता है ठंडी एनर्जी के टाइम होती है। ज़्यादा करके ऊर्जावान जो एनर्जी होती है वो मॉर्निंग से 3 बजे तक की होती है। 3 बजे के बाद जो है ना सन की रेस धीमी 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 होती जाती है। तो जब एनर्जी जब डाउन होती हो ना, तो फिर आपका अगर बिजनेस आप शाम के समय अगर ओपन करें तो आपका क्या होगा कि डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हमारे शॉप का जो भी फंक्शन होता है ना वो शाम को रखते हैं। आप मॉर्निंग में रख लीजिए ना, 10 बजे कर लीजिए, 11:30 बजे नहीं पर 10 बजे भी कर सकते हैं। तो 10 बजे भी कर लेंगे। जो मुहूर्त होता है वो मॉर्निंग एनर्जी, सन की एनर्जी के साथ, बिजनेस है ना सन की एनर्जी के साथ करते तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये बताएं कि जो लोग बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, और अगर उन्हें कुछ नेगेटिव सुनने को मिल जाता है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, या फिर आपको नुकसान हो सकता है, या फिर अभी समय सही नहीं है, तो क्या उनके लिए कुछ रेमेडीज हैं, कोई उपाय हैं जिसे अपना कर वो अपना आगे बढ़ सकते हैं? जो एस्ट्रोलॉजर कह रहे कि आप बिजनेस नहीं कर पा रहे, सबसे पहली बात तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस कर सकते हैं। हम टाइप करते हो तो दशा अंतर दशा पता चल जाती है। उसमें सिर्फ इतना देखना है कि शुक्र की प्रत्यंतर दशा या फिर अंतर दशा, ये दोनों चीज़ आ रही है क्या, या फिर जैसे कि पर्यंत दशा में भी शुक्र आ गया तो ये चीज़ बेस्ट है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि बुध भी आ गया तो ये भी बेस्ट है। जब भी बुध की भी महादशा आती है तो लोग लगभग बिजनेस करने लग ही जाते हैं। बुध का भी यही काम है। तो ये चीज़ पहले देखनी है। अगर नहीं देख पाते तो दूसरी चीज़ ये करना है कि आपने कोई भी मंदिर में गौशाला में जाके जो है आपने जो है जैसे कि 1 क्विंटल जैसे कि 100 किलो के बराबर जो है चारा आता है, तो ये आपने गौशाला में जाके जो दान कर देना है बुधवार के दिन। ये आपने 3 महीने लगभग करना है। फिर आपको बहुत अच्छी एक आइडिया आ जाएंगी कि कोई ना कोई पार्टनरशिप भी आपको मिल जाएंगी। ये मैंने लगभग उपाय बताया जिनका जॉब चल रहा था। तो ये 3 महीने आपने लगभग उपाय करने हैं। 3 महीने के बाद आप देखना आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा, आपको एक पार्टनरशिप भी मिल जाएंगी जिनकी वजह से आपके दोनों के काम बन जाएंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को बताया जो भी बैंक मेंबर्स थे, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, मैंने भी उनको बताया था। फिर उनको जब मैं रेमेडीज़ दिए तब उन्होंने उनका काम स्टार्ट कर लिया। आज काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। पार्टनरशिप का आपने जिक्र किया तो मेरा अगला सवाल भी यही था कि बहुत से लोग हैं बिजनेस की शुरुआत में पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या उन्हें इससे पहले, ये निर्णय लेने से पहले कितना सोचना चाहिए, और उसके लिए वो एस्ट्रोलॉजी से कैसे मदद ले सकते देखो, जो पार्टनरशिप कर रहे हैं सबसे पहले ये हो कि वो दोनों एक फील्ड के हो, एक फील्ड में काम करने वाले हो। एक फील्ड में काम करने वाले हो तो उनकी पार्टनरशिप काफ़ी अच्छी चलती है। एक कॉमन नज़रिए से बता रही हूँ। अभी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट्स में बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी में उनके पहले डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कैसे मैच करेंगे वो भी बता देती हूँ। डेट ऑफ बर्थ मैच करनी चाहिए, अगर आपकी उनसे बनती है तो डेट ऑफ बर्थ मैच करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको लगता है कि पार्टनरशिप अच्छे से टिक पाए, उसके लिए भी उपाय बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं, जिनके भी नंबर्स, जैसे कि एक नंबर के साथ 6 नंबर वाले मैच करते हैं, 9 नंबर वाले भी मैच करते हैं, ठीक है। इनकी तीनों की अकॉर्डिंग अच्छी सी गपशप होती है। इनको 5 नंबर वाले गपशप वाले पसंद नहीं आते। इनको जैसे कि एक नॉर्मली रोने वाले भी पसंद नहीं आते। तो जिनका डेट ऑफ बर्थ 1st नंबर है तो इनको जैसे कि जो भी रोते रहते हैं या फिर जो भी बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, ये इनसे पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। जिनका नंबर 2 आता है तो इनको रोने वाले इंसान पसंद आ जाएंगे। तो रोने वाले नंबर जैसे कि यही हो गया, 2 नंबर है तो 2 के साथ अच्छे से जम जाती है, 5 नंबर वालों के भी साथ जम जाती है। इनका थोड़ा शुक्र के साथ भी जम जाती है, क्योंकि उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज़ें भी पसंद आती है। चंद्रमा है ना, हम चांद को देख के भी खुश होते हैं, अट्रैक्शन है ना वहाँ पे भी, तो शुक्र नंबर से भी अच्छे से बन जाती है। तो ये नंबर से इनके काफ़ी अच्छे से जमती है। और ख़ास करके शनि और मंगल के साथ इनकी नहीं जमती, ये थोड़े एग्रेसिव होते हैं ना, तो इनको कैसे स्ट्रिक्टली काम पसंद है, तो ये इनके नंबर के साथ नहीं जमेगी। जैसे कि जिनके 3 नंबर्स है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 आता है, तो 3 नंबर वाले जैसे कि ज्ञान वाले हैं ना, तो ज्ञान वालों के साथ बनेगी। तो ज्ञान कौन देगा? 7 नंबर देगा, 8 नंबर देगा, 9 नंबर देगा, स्पिरिचुअलिटी देगा ना, थोड़ी सी चीज़ें। ये भले भगवान को नहीं मानते पर गुरु को मानते हैं। जैसे कि जो भी संत हो चुके हैं, ये संतों को मानते हैं, ये भगवान को नहीं मानेंगे। इनको मैं खास करके बहुत कोशिश करती हूँ 3 नंबर वालों को कहने की कि आप कुल देवता को तो ज़रूर माने।
भगवान को नहीं माने पर कुल देवता को जरूर माने। जितने भी 3 नंबर है वो अपने कुल देवता की आराधना जरूर करे, और जितने भी कुल देवता की आराधना करते हैं उनको 100% गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है और प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छे तरीके से मिलती है जी। और जिनका नंबर 4 होता है, तो 4 नंबर वालों को बातों वाले लोग पसंद है, तो 5 नंबर से जम गई। इनकी 6 नंबर से नहीं बनेगी, इनकी 9 नंबर वालों के साथ बन जाएगी, क्योंकि ये भी थोड़े से एक्टिव होते हैं, एक्टिव नंबर ही इनको जमेगा। तो ये 4 नंबर वाले, क्योंकि ये 4 नंबर वाले दिमाग से ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इनको वर्क करने के लिए कोई मेंबर हाथ में चाहिए, तो 9 नंबर से इनकी जम जाएगी। 4 और 9 की जमती, क्योंकि 9 नंबर वाला आपने मुझे बोल दिया, मैंने आपको दिमाग से बोल दिया कि तू मेरा ये काम कर दे, तो 9 नंबर वाला उठ के फटके कर लेगा, क्योंकि एनर्जी है, वो मना नहीं करता। तो ये इनसे इनकी बन जाती है। जैसे जिनका डेटा नंबर 5 है, जैसे मैंने कहा कि थोड़े बहुत ज़्यादा बड़बड़े होते, बात करने वाले होते, तो शुक्र को भी ये होता है कि थोड़ा सा बात करने वाला कोई होना चाहिए, तो शुक्र के साथ इनकी जम जाएगी, मून के साथ इनकी जम जाएगी, 2 नंबर वालों के साथ और 6 नंबर वालों के साथ। यस। और बाकी जैसे कि जो 6 नंबर है, 6 नंबर वालों के साथ सबके साथ जमती है, सिर्फ 2 नंबर होते हैं जिनके नहीं जमती। जैसे कि इनको जो नंबर से ना, जो 8 नंबर वालों के साथ इनकी थोड़ी खटकती है। हाँ, हार्ड वर्किंग होते हैं, पर इनको थोड़ा सा 8 नंबर वाले थोड़े से ऐसे लगते कि क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उनको स्ट्रगल चीज़ें सुनाई बहुत, मतलब बोलते हैं ना कि सुनाना अच्छा नहीं लगता, इनको ये स्ट्रगल वर्ड से नफरत होती है। इनको ऐसा लगता है कि क्या स्ट्रगल है, सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, इसको स्ट्रगल वर्ड्स बिल्कुल पसंद नहीं आते 6 नंबर वालों को, तो इसलिए शनि के साथ इनकी जमती नहीं है। दूसरी चीज़ इनकी, जैसे कि ज़्यादा करके नंबर जो होते हैं इनके 3 के साथ नहीं बनती, 36 का आंकड़ा हो जाता है, 3 और 6, 36 का आंकड़ा बोला जाता है, इसलिए इनकी 3 नंबर वालों के साथ नहीं बनती, क्योंकि 3 नंबर वाले भी होते गॉड को नहीं पूछते, जैसे कि जो गुरु आध्यात्मिक जो होते उनको ज़्यादा पूछते, तो उनको ये चीज़ पसंद नहीं आती 6 नंबर वाले, तो बाकी नंबर के साथ इनकी अच्छे से जम जाती है। और जैसे कि जिनका नंबर 7 है, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, इनके सबके साथ जमती है। इनके 4 नंबर वालों के साथ 1, 2, इनको अकॉर्डिंग पूरे इक्वल होते, बहुत संत इंसान होते, शांत, बहुत पीसफुल, तो इनके सबके साथ जम जाती है। तो इनकी पार्टनरशिप तो ऑलवेज आराम से, किसी के साथ भी आराम से चल जाती है। जिनका 8 नंबर है, 8 नंबर वालों के साथ जैसे 9 नंबर की अच्छी सी बनेगी। दूसरी चीज़ है कि 8 नंबर वाले चला लेते 6 नंबर को, पर 6 नंबर वाले 8 नंबर को नहीं चलाते। अगर मेरा नंबर अगर 8 है, अगर मैं चाहूँ तो मुझे पार्टनरशिप करे और मुझे 6 ही मिल गया, तो 6 नंबर के साथ आपकी जमेगी, पर 6 नंबर अगर मेरा है, अगर मुझे 8 नंबर वाला पार्टनर मिल गया तो मेरी नहीं जमेगी। तो ये अकॉर्डिंग थोड़ी सी अपोजिट ट्रांजेक्शन होती है। तो 8 नंबर वालों को 6 नंबर जम जाता है, 3 नंबर भी होता है, और 8 नंबर वालों को सिर्फ 2 नंबर नहीं पड़ते, क्योंकि थोड़े इमोशनली होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि काम धीमा धीमा चलेगा, इससे अच्छा कि मैं खुद ही काम कर लूँ। तो ये चीज़ होती है। और 5 नंबर वालों से भी इनकी थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, तो इनको लगता है कि ये 5 नंबर और 2 नंबर हमारा क्या ही काम करेंगे, तो इसलिए इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन भी नहीं, क्या वो फ्लो नहीं आता, वो कहीं ना कहीं उनकी आर्गूमेंट्स होगी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कि बहुत इसकी एनर्जी हाई रहेगी और इसकी एनर्जी डाउन रहेगी, तो वो एनर्जी आप मैच नहीं कर पाओगे। जिसका नंबर 9 है उसके लिए पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन चाहिए। 6 नंबर, 1 नंबर और 8 नंबर, ये 3 ही नंबर इनके साथ पार्टनरशिप में जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जो हार्ड वर्किंग करेंगे वो ही इनके साथ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनके एक्टिविटी में चलने के लिए अगर वो 18 घंटे काम कर रहे हैं तो आप तो 12 घंटे तो आपको वर्क करना ही चाहिए। अगर नहीं करोगे तो खुद भी काम पार्टनरशिप करवाते हैं, करते भी हैं, करवाते भी करवाते हैं, भी, दोनों चीज़ें होती है। तो ये इनके साथ यही चीज़ें चलेगी, नहीं तो फिर इनको पसंद नहीं आता कि यार एक लेजीनेस पर्सन है, वो बोलेंगे कि तू मत कर, जाने तो तुम तो निकल ही जा, तो ये चीज़ होती है। तो ये नंबर के अकॉर्डिंग आप जो है पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये तो आपने बताया कि कौन कौन से नंबर्स हैं जिनकी एनर्जीज मैच करती हैं और उन्हें पार्टनरशिप करनी चाहिए, लेकिन अगर ऑपोजिट नंबर्स साथ में आ जाते हैं और उन्हें पार्टनरशिप करनी है, तो वो किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, अपनी एनर्जी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं ताकि उनका बिजनेस फ्लरिश करे? अगर अपोजिट नंबर आते हैं तब आपने एक काम करना है कि साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे अपने पार्टनर को नहीं बैठाना है, जो है आपने शहद की डिब्बी लाके वहाँ पे रख देना है, दोनों का नाम लिख के। शहद की डिब्बी में भोजपत्र मिल जाता है, उस पर दोनों का नाम लिख के, दोनों की पार्टनरशिप जो है बहुत अच्छे तरीके से बनी रहे, तो वो लिख के आपने डब्बी में डाल के रख देना है। ये आपने करना है शुक्रवार को। ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ है। साउथ वेस्ट में नहीं बैठना चाहिए, इसलिए एक कारण ये है कि लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के ऊपर अपनी राय झाड़ोगे कि नहीं तू ऐसे नहीं ऐसे करो। वो जब पार्टनरशिप है तो दोनों इक्वल है, तो इक्वल मतलब क्या हो गया कि तू मैं इक्वल हूँ और दोनों की समानता है, तो इसलिए साउथ वेस्ट कॉर्नर पे दोनों ना बैठे।
अगर दोनों को बैठना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर या फिर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर में बैठ सकते हैं आराम तरीके से। इनको सिटिंग जो हैगा यही करना है। अगर आप कहीं किसी को वर्कर को भी रखते हो तो साउथ वेस्ट कॉर्नर पे बिल्कुल नहीं बैठाना है। तो इनको खास करके इनका कॉर्नर जो आपने रखना है तो ये वेस्ट रखना है और नॉर्थ वेस्ट, ये 2 कॉर्नर रखने हैं अपने वर्कर के लिए। अपने अगर दूसरे कॉर्नर्स में रखते हैं तो ये लीडरशिप क्वालिटी झाड़ेंगे या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव आपके ऊपर ही होंगे और अपने मन मुताबिक चलेंगे। बाकी के अगर वास्तव में अगर आप रखते हो तो वर्कर को, और ये रूल वर्क फ्रॉम होम में भी लागू होता है? वर्क फ्रॉम होम में भी लागू होता है। अगर आप अपने घर पे मेड रखते हो तो मेड को ज़्यादा करके आपने नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में ही रखना है, वेस्ट कॉर्नर में या फिर नॉर्थ वेस्ट के कॉर्नर में। आपने वहाँ पे दिया शाम के समय 7 बजे लगाना ही लगाना है। आपने दिया में 2 लौंग जरूर डालने कि उसकी नकारात्मक एनर्जी को रिमूव हो जाए। ये शाम के समय 7 बजे करना है। अगर आपके घर पे उसी कॉर्नर पे चीज़ें नहीं है, किसी और कॉर्नर पे आपकी चीज़ें बन चुकी है, जहाँ पे आपके घर पे जो मेड जो है ये आके जो है कपड़े और बर्तन धो रही है, तो उस साइड पे आपने दिया लगाना जहाँ पे उसकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए। अगर नहीं होता दिया लगाना तो उस पर क्रश करके अपने कपूर से 2 कपूर लेना है, क्रश कर लेना है और वहाँ पे फैला देना है। बहुत आसान सी रेमेडीज है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा है कि झाड़ू को जो है आड़ा रखना है, और आड़ा भी मतलब छुपा के रखना है, किसी को नहीं दिखना चाहिए कि आपके वहाँ पे झाड़ू है। और ये अपने साउथ कॉर्नर में कभी नहीं रखना है, नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, अब किसी भी कॉर्नर में रखना है, पर साउथ कॉर्नर पे नहीं रखना है। क्योंकि साउथ में कहा जाता है वहाँ पे यम के देवता रहते, तो वहाँ पे जहाँ पे हम झाड़ू रखते हैं वहाँ झाड़ू को हम लक्ष्मी को वाहन कहता है, तो लक्ष्मी की जो चीज़ होती है वो हम साउथ में नहीं रख सकते। तो ये चीज़ ज़रूर करना है। और जिनकी पार्टनरशिप और अच्छे तरीके से टिकनी चाहिए, तो जैसे कि दोनों जो पार्टनरशिप में अच्छे तरीके से टिकने चाहिए, उनके लिए और एक बेस्ट रेमेडीज़ है। उन्होंने कभी भी जो है अपने पार्टनर को अत्तर कभी डाल नहीं करना है, मतलब फ्रेगनेंस नहीं देने, क्लॉथ नहीं देने हैं, गणेश की मूर्ति भी भेंट में नहीं देनी है। ये काम कर सकते कि दोनों साथ में खाना खा सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन उनको कुछ मीठा देना है कि आप दोनों में मिठास रहे, दोनों में गुस्सा ना बढ़े। मंगल क्या होता है, गुस्सा करवाता है एक दूसरे के ऊपर, कभी भी किसी चीज़ पे भी गुस्सा आ सकता है, ये कॉमन होती है चीज़ें। ये चीज़ हम पति पत्नी में भी लागू करेंगे, पार्टनर्स ही है तो ये भी यही चीज़ कर सकते हैं कि जो अपने पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे को मीठा चॉकलेट्स करके दान दे सकते हैं, मतलब खिला सकते हैं। ये बेस्ट होते हैं, मतलब जिनके पति पत्नी में भी लड़ाई होती है, ये अपने पति को या फिर पति जो होगा पत्नी को बहुत अच्छे तरीके से इनको मतलब ये कर सकते, कुछ भी मीठा खिला दो मंगलवार के दिन। अगर ज़्यादा आर्गूमेंट्स हो रहे, गुस्सा ज़्यादा बढ़ रहा है, एक दूसरे के कम्युनिकेशन में कुछ ज़्यादा करके एंगर आ रहा है, तो ये चीज़ करो, बहुत बेस्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो बहुत अच्छे उपाय आपने बताए हैं। अब वो लोग जिनको जॉब में या बिजनेस शुरू करने में दिक्कतें आ रही हैं, या फिर जो कर रहे हैं ऑलरेडी उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए आप कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बताना चाहें? देखो, सबसे पहली बात, जो करना नहीं चाह रहे तो सबसे पहले 2 चीज़ होती है। एक होता है कि आप सर्कल में क्या सोचते हो, सर्कल की चीज़ें आपके साथ भ्रमण चीज़ें क्या हो रही है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो भी बात करते हैं उसकी वजह से हमारी बातों में या फिर कम्युनिकेशन में ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम सोचते तो बहुत चीज़ है पर करते नहीं है। लोगों की बातें सुन सुन के हम बहुत सारे चीज़ों में डाइवर्ट हो जाते हैं। तो माइंड ठीक करो, सबसे पहली बात। तो माइंड ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपकी हेल्थ भी ठीक रहे, एनर्जेटिक आप हो, तो महामृत्युंजय का मंत्र स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट उपाय, आपके मन को भी नहीं भटकाएगा, आपको बेस्ट करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इसके लिए श्री गणेश की कृपा लगती है। तो श्री गणेश के मंत्र की चांटिंग करो, एक महामृत्युंजय मंत्र की जो आपको एक्टिव करेगा, और गणेश जी की जो आपको काम को लिए शुभ कार्य देगा। ये सुबह उठ के स्टार्ट कर लो, 108 चांटिंग आप जरूर करनी है। कुछ कुछ लोग जो इसकी सिद्धियां भी करने लग गए हैं, अभी बहुत सारे लोग जो है 1.25 लाख जप भी करने लग चुके हैं। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी सी बात है। गणेश के मंत्र के 1.25 लाख जप कर लो, और महामृत्युंजय के मंत्र के 1.25 लाख जप कर लो। अगर नहीं कर पा रहे तो ब्राह्मण को बोल दो संकल्प लेके। तो 1.25 लाख अगर आप जप करते तो जो भी आपके काम में रुकावटें आ रही है, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, ये दोनों चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। ये दोनों चीजें करने से, या फिर आप कर लो या फिर किसी और को दे दो। जितनी ज्यादा चांटिंग करोगे उतनी चीजें आपकी ठीक होती जाएगी। आपका माइंड और आपका बॉडी लेवल, खास करके आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव करेगा। हमारे सिर्फ 2 ही चीज़ों की वजह से चीज़ें टिकती है, कि एक आपकी इमोशंस, आपका माइंड लेवल और आपका मूलाधार चक्र। अगर ये तीनों चीज़ों का आप बैलेंस कर लेते हो तो आपको जॉब मिल जाएंगी। कुछ और चीज़ें करने की जरूरत नहीं। जिनके भी काम जो है ना रुकावट है, ब्लॉक हो बैठी है, उनके लिए
जो भ्रमण कर रहे हैं कि मेरी ये चीज़ खराब हो गई, वो चीज़ खराब हो गई, तो इन चीज़ को दूर करने के लिए ये बेस्ट रेमेडीज़ है। खुशी जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस दी हैं, इनसाइट्स दिए हैं कि किस तरीके से लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और रिस्क लेने से डर रहे हैं वो अब डरेंगे नहीं। आई एम श्योर आपको सुनने के बाद वो आगे कोशिश करेंगे और जो भी उनके कुंडली में या ग्रहों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके उपाय भी आपने बताए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इन सब बातों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज हमने आपको बिजनेस से रिलेटेड ज्योतिषीय लिहाज से बहुत सारी जानकारियां दी हैं। आप उन्हें ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आपको सिर्फ एक मार्ग या डायरेक्शन मिलता है, आपके एफर्ट्स आपको खुद ही लगाने होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के उपायों से आपकी ज़िंदगी बेहतर बने। इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।